हेलो फ्रेंड, अब देखते हैं 3 जनवरी की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने 3 देशों में भारतीय मिशन दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है। तो हो जाएगा डोमिनिकन गणराज्य, पराग्वे तथा एस्टोनिया। ये यहाँ गलती से लिखा गया है, ये नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय हिंदू प्रामाणिक कथाओं और संस्कृति पर आधारित पुस्तक बहाना मास्टर क्लास किस विदेशी लेखक ने लिखी है? तो अल्फ्रेडो कोवेली। भारतीय हिंदू प्रामाणिक कथाओं संस्कृति पर आधारित बहाना मास्टर क्लास किस विदेशी लेखक ने लिखी है? तो अल्फ्रेड कोवेली। आगे देखते हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट किस मंत्रालय की योजना है जिसे हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी 6 शहरों में शिलान्यास किया है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आगे देखते हैं। दादा साहेब फाल्के दक्षिण अवार्ड 2020। दादा साहेब फाल्के दक्षिण अवार्ड 2020 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो नवीन पोलिसेट्टी। ठीक है। दादा साहेब फाल्के दक्षिण अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो नवीन पोलिसेट्टी। भारत सरकार हाल ही में घोषणा के अनुसार पहले चरण में कितने करोड़ लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा? तो 30 करोड़ लोगों को पहले चरण में कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। हाल ही में सुर्खियों में रहा ड्राई रन जो हाल ही में सुर्खियों में रहा वो क्या है? जो टीकाकरण की तैयारी और परीक्षण के लिए एक प्रकार के मॉक ड्रिल है। ठीक है। ड्राई रन एग्जाम में पूछ देगा ड्राई रन किस चीज़ से संबंधित है? तो टीकाकरण की तैयारी और परीक्षण के लिए मॉक ड्रिल है। आइए देखते हैं। भारतीय सेना के मानवाधिकार सेल के पहले प्रमुख कौन बने हैं? तो गौतम चौहान। भारतीय सेना के मानवाधिकार के पहले प्रमुख कौन बने हैं? तो गौतम चौहान। देखते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए बाजार पूंजीकरण के पार करने वाली दुनिया की पहली दोपहिया कंपनी कौन बन गई है? तो बजाज। हमारा दुनिया की पहली दोपहिया कंपनी बन गई है बजाज। 1 लाख करोड़ रुपए बाजार पूंजीकरण के पार करने वाला। अब देखते हैं। 2 जनवरी 2021 को भारत में किस पूर्व मंत्री का निधन हो गया है? तो बूटा सिंह। आगे देखते हैं। किस भारतीय को हाल ही में ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे उत्कृष्ट सम्मान OBE अधिकारी सम्मानित किया गया? OBE अधिकारी से सम्मानित किया गया तो डॉक्टर रघुराम पिल्लिरी शेट्टी। डॉक्टर रघुराम पिल्लिरी शेट्टी, जिसको ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे सबसे उत्कृष्ट सम्मान OBE अधिकारी से सम्मानित किया गया है तो रघुराम पिल्ली शेट्टी। अब देखते हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने भारत में किस कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? कोवैक्सीन, कोविशील्ड में से दोनों हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें हम जान लेते हैं। जो भारत में कोवैक्सीन टीके का निर्माण भारत बायोटेक द्वारा किया गया है और भारत में कोविशील्ड टीके का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका UK, मतलब ये तीनों मिलकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका जो है और सीरम इंस्टीट्यूट जो कोविशील्ड का निर्माण किया है। अब देखते हैं। भारत में रूसी स्पुतनिक 5 टीके का निर्माण करता है हेटेरो बायोफार्मा है। हेटेरो बायोफार्मा जो हैदराबाद के हैं। इसमें साझेदारी करके बनाया जाता है। आगे देखते हैं।
इसके बारे में जान लेते हैं। DCGI की स्थापना 1965 में, मुख्यालय हो गया नई दिल्ली, निदेशक VG सोमानी है। उसके बाद देखते हैं किस देश के जाने माने डिजाइनर पियरे गार्डिन को हाल ही में 98 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो फ्रांस के, आंसर हो जाएगा फ्रांस। अब देखते हैं फ्रांस के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। फ्रांस की राजधानी हो गया पेरिस, राष्ट्रपति हो गया एमिलियन मैक्रोन, PM हो गया जीन कास्टेस, संसद पार्लियामेंट, मुद्रा हो गया यूरो तथा फ्रेंक। आगे देखते हैं हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव किए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव किए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया। इम्पोर्टेंट फैक्ट बारे में हम जान लेते हैं। राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति को फॉर वी आर यंग एंड फ्री में यंग के जगह पर वी कर दिया गया है। जो राष्ट्रगान है ना दूसरी पंक्ति में, उसमें यंग के जगह पर वी हो गया है। ठीक है, देखते हैं ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर को 1878 में लिखा गया था। यह 1984 में ऑस्ट्रेलिया का आधिकारिक रूप से राष्ट्रगान बन गया। देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान पीटर हेड्स मैकॉर्मिक द्वारा रचा गया था। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान पीटर डोड्स मैकॉर्मिक द्वारा लिखा गया था। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल हो गया कैनबरा, PM हो गया स्टॉक मॉरिसन, संसद हो गया फेडरल पार्लियामेंट और मुद्रा हो गया डॉलर। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। भारत एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में 120 मेगावाट कोपली जल विद्युत परियोजना के लिए $231 मिलियन ऋण हेतु समझौता किए हैं। तो हो जाएगा असम। 231 मिलियन जो भारत एशियाई विकास बैंक द्वारा 120 मेगा कोपली जल विद्युत परियोजना के लिए ऋण समझौता हुआ है। तो असम में। आगे देखते हैं वीडियो, देखते हैं ADB के बारे में जानते हैं। ADB भारत के शहरी क्षेत्र और प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए $300 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। ADB जो भारत सरकार द्वारा लिया 300 मिलियन ऋण। इसके बाद देखते हैं ADB दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर के लिए भी $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। देखते हैं ADB द्वारा 19 दिसंबर 1986 इसका हेडक्वार्टर हो गया मनीला। ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 और हेडक्वार्टर मनीला। अध्यक्ष हो गया मास्तुगु असाकावा, उपाध्यक्ष हो गया अशोक लवासा, जो हमारे पहले क्या थे अशोक लवासा चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, इसके सदस्य देश की संख्या 68। ADB में कितने सदस्य देश की संख्या है तो 68। ठीक है, अब असम के बारे में थोड़ा जानते हैं। डॉक्टर के लिए करियर प्रगति योजना कहाँ चला गया है तो असम में। सभी सरकारी मदरसे व संस्कृति विद्यालय बंद है असम में। असम के पूर्व मंत्री तरुण गोगोई को नवंबर 2020 में निधन हो गया। बताते हैं पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्य की श्रेणी में मत्स्य पालन सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है असम। राज्य लोक सेवा आयोग ट्रांसजेंडर भर्ती प्रक्रिया अपनाने वाला पहला राज्य असम हो गया। भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण जोगीघोपा जो असम में है। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 जो असम के गुवाहाटी में हुआ था। असम का गठन 26 जनवरी 1950। जिला 33। राजधानी असम की राजधानी दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल है जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धूलिया जो गुवाहाटी हाईकोर्ट के।
यह निर्वाचन सीट लोकसभा की 14 सीट है, राज्यसभा के 7 सीट, विधानसभा के 126। राजकीय चिन्ह के बारे में जानते हैं। राजकीय पशु यहाँ के हो गया एक सिंह वाला गंडा। राजकीय पक्षी हो गया श्वेत पंख वाला काठ बतख, श्वेत पंख वाला काठ बतख। राजकीय वृक्ष हो गया हेलोंग। राजकीय फूल हो गया द्रौपदी माला। यहाँ के लोकनृत्य देखते हैं। असम के लोकनृत्य बुंगुरुबा, आकिया नाट, झुमरा, होवजा नाई, खेल गोपाल, नट पूजा, महाराज, बिछुआ, काली गोपाल तथा बिहू। जो बिहू है ना, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं असम का। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानस, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रूगढ़ साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान तथा नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब असम में है। जनजाति है। असम की जनजाति हो गया राभा, दिमरा, कोछारी, बोडो, अबोर, आबो, मिकीर, लुसाई, ये सब यहाँ के जनजाति है। 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी को मैच पर फिक्सिंग के आरोप में 12 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो डगमारा बासाकोवा। आंसर हो गया डगमारा बासाकोवा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय बॉयलिंग एंड आत्मनिर्भर भारत नामक पुस्तक का लॉन्च किया है रेल मंत्रालय ने। बॉयलिंग एंड आत्मनिर्भर भारत की पुस्तक के लॉन्च किसने किया है? तो रेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। 1 जनवरी 2021 को किस राज्य ने किसान कर्ज माफ योजना शुरू की है? तो झारखंड। किसान कर्ज माफ योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो झारखंड। इंपोर्टेंट पढ़ते हैं। सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पास हुआ है झारखंड में। प्रज्ञान एक्ट झारखंड में। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को। झारखंड की राजधानी रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन। हाई कोर्ट लोकेटेड रांची। रवि रंजन न्यायाधीश है। जिला 24 को। यहाँ लोकसभा की सीट 14 है, राज्यसभा 6, विधानसभा 81। ये रांची का। राजकीय चिन्ह हो गया, राजकीय पशु हो गया हाथी, राजकीय पक्षी हो गया कोयल, राजकीय वृक्ष हो गया साल, राजकीय फूल हो गया पलाश। ये सब रांची के। यहाँ के लोक नृत्य होरो, सोहराई, जापी, जतरा, जदूर, डोमकच, कर्मा। राष्ट्रीय उद्यान हो गया बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो झारखंड में है। झारखंड में अभयारण्य देखते हैं। दालमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? झारखंड में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में। पलामू वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में। पारसनाथ वन्य अभयारण्य, पालककोट वन्यजीव अभयारण्य, ये सब झारखंड में है। सब झारखंड में है। अब देखते हैं प्रसिद्ध बांध झारखंड के। प्रसिद्ध बांध हो गया मैथन बांध, तिलैया बांध बराकर नदी पर, और कोनार बांध कोनार नदी पर, पंचेत बांध, तेनुघाट बांध सब दामोदर नदी पर है। जनजाति यहाँ का हो गया मुंडा, बिहरो, कोरवा, असूर, सौरैया, संथाल, उराव, ये सब हो गया यहाँ के जनजाति। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। शेयर कारोबार में गड़बड़ी करने के आरोप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी को रिलायंस पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने मुकेश अंबानी की कंपनी पर जुर्माना लगाया है। सेबी के बारे में हम जान लेते हैं। नवी मुंबई सेज प्राइवेट लिमिटेड में 20 करोड़ रुपए का जुर्माना सेबी द्वारा लगाया गया था। मुंबई सेट लिमिटेड को 10 करोड़ रुपए का जुर्माना सेबी द्वारा लगाया गया था। सेबी का फुल फॉर्म हो गया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना हो गया इसका 12 अप्रैल 1992। हेडक्वार्टर हो गया मुंबई। चेयरमैन है अजय त्यागी। निम्न में से किस भारतीय वेधशाला WMO द्वारा शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया है? तो क्या, पटना। इसका स्थापना 23 मार्च 1950 को हुआ था। मुख्यालय जिनेवा। WMO वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO का फुल फॉर्म, ठीक है। इसका स्थापना हुआ था 23 मार्च 1950 को। मुख्यालय जिनेवा। महासचिव पेट्री तलास। प्रेसिडेंट हो गया गरहार्ड एड, ठीक है। आगे देखते हैं। पिछले क्यूज का जो आंसर था वो हम बता रहे हैं। किस खिलाड़ी ने हाल ही में दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड 2020 में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी 2021 का पुरस्कार जीता है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। हाल ही में द फाइव आइज शामिल होने वाला छठा देश कौन बन गया है? तो जापान। आज का क्यूज हम देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में अपनी तरह का पहला डिजिटल ओशियन ऐप लॉन्च किया है? तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और एक नंबर और सवाल है, हाल ही में PM मोदी के अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का निर्यात को मंजूरी प्रदान किया है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में जवाब इसको देना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।